अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी वायरल इश्यूज़। अपोजिशन एहतजाज कर रही है, इस हवाले से कुछ सवालात हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह एहतजाज इस वक्त ही क्यों, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका नतीजा क्या है और अपोजिशन असल में हुकूमत गिराकर करना क्या चाहती है, इनका असल मकसद क्या है। अगर हुकूमत गिर जाती है तो अपोजिशन का एक प्लान है जो कि इनका आपस में तय हो चुका है और वो इस पर आगे हिकमत अमली बना चुके हैं। वो सारी हिकमत अमली आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहला जी, ये एहतजाज क्यों हो रहा है? पहला सवाल है, इसके दो मुमकिन जवाब हैं। एक तो जी, अवाम महंगाई से तंग आ चुकी है और हुकूमत में बैड गवर्नेंस की इंतहा है, वो हुकूमत प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रही। और दूसरा जवाब कि अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के एहतसाब से तंग आ गई है और वो अब अवाम के साथ मिलकर एक तहरीक चला रही हैं और हुकूमत को गिराना चाहती हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के एहतसाबी अमल से अपोजिशन के वो मामलात खुलकर सामने आ गए हैं जो आज से पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए थे। इनके वो टीटी स्कैंडल्स, जाली बैंक अकाउंट्स, जाली कंपनियां जो पहले कभी भी सामने नहीं आई। मकसद के पॉलिटिकल एलीट के जितने भी दाव पेश थे वो सारे के सारे पकड़े गए हैं। आने वाले दिनों में इन केसेस पर सज़ा हो सकती है, लिहाजा अपोजिशन इनसे जान छुड़वाना चाहती है। दोनों वजूहत आपके सामने रखी हैं जी। एक तो हुकूमत ठीक से काम नहीं कर रही और दूसरा अपोजिशन बुरी तरह फंसी हुई है। लेकिन एहतजाज इस मौके पर ही क्यों हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। इस वक्त अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को देखें तो वो एक कमज़ोर तरीन पोजीशन में है। कोरोना की वजह से इकॉनमी डाउन है, पहले भी डाउन थी। एशिया खुर्दोनोश पर गलत फैसले हो चुके हैं। ख़ुद हुकूमत कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी ने हमें मिसगाइड किया और हमसे अजनास मुल्क से बाहर भिजवा दी। चीनी और आटा, गंदम, जिसकी वजह से किल्लत पैदा होगी और अब ये तमाम चीज़ें मुल्क में इंपोर्ट करवानी पड़ रही हैं। चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन आप इसको खाते में हुकूमत की डालेंगे, क्योंकि हुकूमत इस पर ब्यूरोक्रेट्स को पकड़े और उनको सज़ाएँ दें और उनको निशान इबरत बनाए। लेकिन हुकूमत कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही। बहरहाल हुकूमत इस वक्त जितनी कमज़ोर हालत में है, चाहे वो कोविड-19 की वजह से हो, चाहे वो अपनी पॉलिसियों की वजह से हो, चाहे गलत आदमी की वजह से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो, लेकिन इस वक्त जितनी कमज़ोर है ना पहले कभी थी और ना आइंदा होगी। मौजूदा हालत बहुत कमज़ोर है। तो कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो उस पर हथौड़ा मारा जाए तो अपने मर्ज़ी के मुतवक्के नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तो अपोजिशन के मुताबिक अब लोहा पूरा गर्म है, इसलिए वो अब कारी ज़रब लगा रहे हैं, क्योंकि एक मखसूस बयानिया जो कि महंगाई का है, इससे अवाम का साथ हासिल किया जा सकता है और अवाम के साथ मिलकर एक भरपूर तहरीक चलाई जा सकती है। नंबर 2 जी, कि अगर इमरान खान साहब को अगर इस वक्त ना रोका गया तो एहतसाब का जो अमल वो आने वाले वक्तों में बना रहे हैं, फिर इससे बचना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। जिस एहतसाबी अमल पर सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतें नोटिस ले चुकी हैं, होने क्या जा रहा है जी, नई एहतसाब अदालतें बनने जा रही हैं, नए प्रोसिक्यूटर भर्ती होंगे, नैब तगड़ी हो जाएगी, नैब कोर्ट्स तगड़ी हो जाएंगी, रोज़ाना की बुनियाद पर पेशी होंगी और आने वाले वक्त में एहतसाब का ये अमल मज़ीद कड़ा और सख्त हो जाएगा, तो बचना नामुमकिन होगा। तो इमरान खान साहब जब इकॉनमी के मामला से निकलेंगे, उनको होश आएगा तो वो अपने असल मिशन पर लग जाएंगे। और उनका असल मिशन क्या है वो आप सब जानते हैं कि मुल्क की पॉलिटिकल करप्ट लीड का एहतसाब करना और उनको उसके इंजाम तक पहुंचाना। तो इस वजह से अपोजिशन इन सारे मामलों को रोकना चाहती है। तीसरा अहम नुक्ता कि अब इस तहरीक में फ़र्क क्या है, मौजूदा तहरीक में और मुल्क में पहले चलने वाली तहरीकों में फ़र्क क्या है। इनमें डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में हमेशा तहरीकों को इस्टेब्लिशमेंट और अदारों की मदद हासिल होती थी। इदारे इन तहरीकों को बैकडोर से सपोर्ट करते थे, जिससे ये तहरीकें कामयाब हो जाती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक ऐसी तहरीक जो कि पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ है, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, जो अदलिया के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है, इस तहरीक को भारत में बड़ी पजीराई मिल रही है। ये तहरीक वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ है। इस तहरीक में जिस और शख्स का नाम लिया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन पर ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना मनी लॉन्ड्रिंग का, ना वतन फरोशी का। हाँ, इल्ज़ाम ज़रूर है कि बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, मामलात को ठीक से वो डील नहीं कर पा रहे।
लेकिन सवाल ये है कि ये तहरीक अदारों के ख़िलाफ़ कैसे है। पहले नंबर पर PMLN को ले लें, जो कि फ़ौज के साथ खुली जंग का ऐलान कर चुकी है। नवाज शरीफ ने कौमी राज बताना शुरू कर दिए हैं, हर जगह पर फ़ौज को बुरा भला कह रहा है। रात गुजरांवाले जलसे की तकरीर को ही ले लें, नवाज शरीफ साहब अपनी हद क्रॉस कर गए। उन्होंने हर मुल्की बुराई का ज़िम्मेदार डायरेक्टली आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ठहराया। उनकी नाहरील का फ़ैसला हो, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का मामला हो, उनकी अदालत से सज़ा का मामला हो, और आखिर में इलेक्शन में नून लीग का वोट की चोरी का इल्ज़ाम भी उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब पर लगा दिया। यानी कि नवाज शरीफ साहब अब ओपनली लंदन में बैठकर आर्मी और बाकी इदारों को टारगेट कर रहे हैं। याद रहे कि ये वही नून लीग है जिसने कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए असम्बली में वोट दिया था। अगर हर मामले का ज़िम्मेदार बाजवा साहब हैं तो फिर इनको वोट क्यों? मकसद कि क्या कल तक इनको किसी मफाहमत की उम्मीद थी जो अब नहीं रही? क्योंकि कल तक इन्हीं कमर जावेद बाजवा साहब को मुल्की बका के लिए नागज़ीर समझते हुए नून लीग ने भी इनकी एक्सटेंशन के लिए वोट दिया और इनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करवाई। दूसरे नंबर पर पीपल पार्टी है, जो आप सब जानते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, लेकिन ये एक लिमिट क्रॉस नहीं करती, उम्मीद है इस दफ़ा भी नहीं करेगी। और मौलाना फजल रहमान, जो कि फ़ौज से खुली दुश्मनी ले चुके हैं, खुलेआम फ़ौज के धमकियाँ देते हैं, हालांकि यहाँ तक कह चुके हैं कि हम आपका वो हाल करेंगे जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने अमेरिका का किया। ANP को देख लें, इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे मामला हैं। PTM, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो दिन रात पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की वर्दी को गाली देते हैं। तो जी, इन तहरीक में ज़्यादातर जमातें वो हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक बनाकर कामयाब होना एक ख़ुद से बड़ा सवाल है। तो हासिल कलाम क्या है जी, कि इस तहरीक से होगा क्या? या तो तहरीक नाकाम होगी, जो कि होता नज़र आ रहा है, क्योंकि तहरीकों से अब हुकूमतें नहीं जाती। परवेज़ मुशर्रफ साहब को देख लें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली, लेकिन उन्होंने हुकूमत ख़ुद छोड़ी। जरदारी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली, लेकिन हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली, लेकिन उनकी जमात ने भी 5 साल पूरे किए। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चले और उनकी हुकूमत जाती रहे? दूसरा ये है कि हुकूमत गिर जाए, लेकिन ये बात याद रखेंगे कि ये नून लीग और पीपल पार्टी नहीं है कि जहाँ नवाज शरीफ की जगह खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह पर राजा परवेज़ अशरफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इस जमात में अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब हुकूमत जाती है तो अपोजिशन का एक कौमी हुकूमत कायम करने का प्लान है, जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं। इनका प्लान ये है कि ऐसी हुकूमत कायम की जाए जिसमें बड़े नरम मिजाज बंदे रखे जाएँ, जिनको ख़रीदा जा सके, जो मसलहत पसंद हों, जिनको कंट्रोल किया जा सके, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हों। तो ऐसे बंदे इकट्ठे करके कौमी हुकूमत कायम की जाए, ये अपोजिशन का ख्वाब है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान की बाकी सियासी कुव्वतें और पाकिस्तान के इदारे भी यही होंगे, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।